राधे राधे। नमस्कार मित्रों, मैं मनीष कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के क्लास 1 में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के मैथ, और कक्षा 8 के मैथ के अंदर पढ़ेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब रेखिक समीकरण। एक चर राशि में हम रेखिक समीकरणों का क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, या फिर सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपन एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वेरिएबल की बात आती है तो यहाँ पे अपने पास वेरिएबल को क्या होते हैं ये सबसे पहले समझना जरूरी है। वेरिएबल जो अपन मैथ के अंदर अल्फ़ाबेटिक टर्म यूज में लेते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे अपन ने लिया एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, ऐसे करके जो भी अपन अल्फ़ाबेटिक टर्म मैथ के अंदर यूज में लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अब वेरिएबल की बात आती है तो नॉन वेरिएबल भी कुछ होंगे। तो नॉन वेरिएबल अपने जो मैथ के अंदर नंबर्स डिजिट्स को यूज में लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 या 24 या 105। कोई नंबर्स या डिजिट्स अपन यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं अपन नॉन वेरिएबल। अब इक्वेशन की बात आती है तो इक्वेशन क्या होती है ये भी तो समझना पड़ेगा। तो नॉन वेरिएबल और वेरिएबल से मिलकर कोई एक इक्वेशन बनती है। इक्वेशन में क्या होता है, किसी भी वेरिएबल, अपने को वेरिएबल दिया होता है, उस वेरिएबल की अपने को वैल्यू निकालनी होती है। जैसे मैं कुछ एक क्वेश्चन लेता हूँ, इक्वेशन लेता हूँ। जैसे मैंने लिया x प्लस 1 इक्वल में 0, x प्लस 1 इक्वल में 0। यहाँ पे अगर मेरे पास इक्वल का साइन है तो ही ये इक्वेशन होगी। क्यों? अगर इक्वल का साइन होगा तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और x की वैल्यू निकाल पाऊंगा तो x का कोई वैल्यू आएगी तो वो इसकी क्या रहेगी, इक्वेशन रहेगी। वो इसकी क्या रहेगी, इक्वेशन रहेगी। ये भी एक इक्वेशन है। जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा कि x, मैंने प्लस 1 का रेसिप्रोकल किया तो प्लस 1 का रेसिप्रोकल करूंगा तो 0 माइनस प्लस 1 का प्लस का माइनस हो जाएगा और 1 का 1 रह जाएगा। तो x इक्वल में क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पे -1 x की कोई वैल्यू है, -1 x की कोई वैल्यू है। ऐसे में एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मैंने लिया कि 3x प्लस में 2 इक्वल में 0। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, +2 है, +2 का क्या करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा। +2 का रेसिप्रोकल किया मैंने, 3x इक्वल में क्या होगा, -2। 3x इक्वल में क्या हो जाएगा, -2। अब मैं क्या करूंगा, 3 जो x के मल्टीप्लाई में इसका भी रेसिप्रोकल करूंगा, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो x इक्वल में क्या हो जाएगा, -2 अपॉन में 3। तो x की कोई वैल्यू आ गई यहाँ पे -2 अपॉन में 3। इसी के साथ कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो अपन लेके चलते हैं। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है x -2 इक्वल में 7। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो अपने पास एक तो वेरिएबल है, एक नॉन वेरिएबल है, एक नॉन वेरिएबल है। तो मैं क्या करूंगा, नॉन वेरिएबल को सेपरेट कर लूंगा और वेरिएबल को आपस में सेपरेट कर लूंगा। तो क्या करूंगा मैं, जैसे अपने पास है x, तो x को मैं सेपरेट रखता हूँ। अब x की कोई टर्म है नहीं मेरे पास तो मैं x को सेपरेट रख लूंगा, इक्वल का साइन लगा लूंगा। अब -2 का मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो किस किस में जाएगा, माइनस तो हो जाएगा प्लस में और 2 अपनी जगह ऐसे कैसे रहेगा। अब यहाँ पे x रखा, 7 + 2 हो जाएगा अपना 9। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 9। अब इसको अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं कि अपना आंसर ठीक है कि नहीं है। तो मैं क्या रखूंगा, वही x -2 इक्वल में 7 मेरी कोई इक्वेशन है। इसमें x की वैल्यू में क्या रखूंगा, 9। x की वैल्यू में क्या रखूंगा, 9। तो x की वैल्यू मैंने 9 रखी, -2 इक्वल में 7। 9 में से 2 को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास 7 आ जाएगा, इक्वल में 7। देखो यहाँ पे 7 और 7 दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, मतलब अपना आंसर ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे y प्लस में 3 इक्वल में क्या दे रखा है, अपने पास 10 दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा कि वेरिएबल के टर्म को सेपरेट कर लूंगा, नॉन वेरिएबल के टर्म को सेपरेट कर लूंगा। यहाँ पे
3 और 10 क्या है, नॉन वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल है। तो y की जगह अपने पास ऐसे कैसे में रख लूंगा, इक्वल की जगह इक्वल लगा दूंगा। +3 का मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो +3 किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 3 अपने पास ऐसे कैसे रह जाएगा, y की जगह y। 10 में से मैं 3 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 7, तो y की वैल्यू मेरे पास आई 7। अब मैं इसको क्या करूंगा, चेक करूंगा, चेक करेंगे y प्लस में 3 इक्वल में 10, अपने पास वही कोई इक्वेशन रहेगी। अब यहाँ पे मैं y की वैल्यू रखता हूँ 7, y की वैल्यू में 7 रखी, प्लस में 3 इक्वल में 10, ये अपनी जगह ऐसे कैसे है। 7 प्लस में 3 करूंगा तो मेरे पास आएगा 10 और इक्वल में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मेरे पास 10 इक्वल में 10 आ गया, मतलब दोनों आंसर आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब अपना क्वेश्चन सही है, अपने y की जो वैल्यू आई है वो अपनी वैल्यू सही है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 इक्वल में z प्लस में 2, 6 इक्वल में z प्लस में 2। तो मैं वही वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को आपस में क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा। तो मैं पहले तो करता हूं वेरिएबल को सेपरेट, वेरिएबल को सेपरेट करूंगा तो देखो z है, यहाँ पे प्लस का है, इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 6 माइनस z हो जाएगा और इक्वल में क्या बचेगा, प्लस में 2। अब मेरे पास इधर नॉन वेरिएबल आ गया, ये नॉन वेरिएबल है तो इसको भी मैं सेपरेट कर लूंगा। तो इसको सेपरेट करूंगा तो क्या करूंगा, माइनस z प्लस 6 का मैं अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -6। माइनस z अपनी जगह ऐसे कैसे है, +2 -6। अब +2 -6 लार्ज नंबर है, इसलिए मेरा आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा, और प्लस माइनस माइनस होगा हमेशा। तो 2 में से 6 को माइनस किया तो मेरे पास आंसर है -4। अब देखो माइनस z है और -4 है, तो माइनस से मैं माइनस को काट लूंगा, तो z की वैल्यू मेरे पास आई 4। इसको अपन चेकिंग रूल से चेक करेंगे तो इसको रखूंगा मैं, z की वैल्यू रखूंगा 4 इक्वल में z प्लस में 2। तो 6 इक्वल में z की वैल्यू मैंने रखी 4 प्लस में 2, तो 6 इक्वल में 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 6। तो 6 इक्वल में 6, तो ये आपका देख सकते हैं कि आपका z इक्वल में 4 आने पे 6 इक्वल में 6 आ गया, मतलब ये आपका आंसर ठीक है। ऐसे ही अपन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें भी अपने पास क्या दे रखा है, अब अपने पास आ गया फ्रैक्शन, क्या आ गया, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन भी एक नॉन वेरिएबल में ही आता है, तो फ्रैक्शन को नॉन वेरिएबल में रखूंगा तो मैं इसको क्या करूंगा, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को आपस में क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, x तो अपनी जगह ऐसे के ऐसे रख लिया, इक्वल में 17 अपॉन में 7 अपनी जगह है, 3 अपॉन में 7 अपना क्या है, प्लस का है। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में, तो -3 अपॉन में 7। अब इन दोनों का मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। देखो 7 और 7 दोनों का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास भी एलसीएम कितना आएगा, 7। अब मैं 7 का डिवाइड 7 में करूंगा तो मेरे पास आएगा 1, और 1 को मैं 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 17, माइनस की जगह माइनस। 7 का डिवाइड 7 में किया तो आया 1, और 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 3। x इक्वल में 17 में से मैं 3 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 14 अपॉन में 7। अब 7 का डिवाइड में अगर 14 में करूंगा तो 7 2 जा 14, तो मेरे पास x की जो वैल्यू आई वो आई 2, x की जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई मेरे पास 2। अब मैं इसको चेक करूंगा, वही चेकिंग रूल लगाएंगे, चेक करेंगे तो वही 3 अपॉन में 7 प्लस में x इक्वल में 17 अपॉन में 7। अब x की जगह मैं क्या रखूंगा, 2, तो 3 अपॉन में 7 प्लस में 2 इक्वल में 17 अपॉन में 7। अब इन दोनों का मैं क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा, इन दोनों का क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। देखो 3 अपॉन में 7 प्लस में 2, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो देखो 2 के नीचे तो हमेशा 1 रहेगा, 2 के नीचे तो हमेशा 1 रहेगा, कि 2 ऐसे कैसे 1 का डिवाइड 2 में करूंगा तो मेरे पास हमेशा 2 आएगा। तो 7 और 1 का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास 7 ही आएगा,
7 का डिवाइड मैंने 7 में किया तो मेरे पास आया 1, और 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 3, प्लस की जगह प्लस। अब 1 का डिवाइड में किस में करूंगा, 7 में करूंगा। 1 का डिवाइड में 7 में करूंगा तो मेरे पास 7 आएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 14 आएगा। 14 आएगा तो मैं देखो 14 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 17 अपॉन में 7। और अपने पास देखो यहाँ पे इक्वल में चल रहा था 17 अपॉन में 7, जो इसके क्या रहा, इक्वल में रहा। तो मतलब इसका मतलब अपना आंसर x की वैल्यू 2 इक्वल, x की वैल्यू 2 बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6x इक्वल में 12। 6x, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि 6 मल्टीप्लाई में है, 6x के क्या है, मल्टीप्लाई में। और 6 का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 के अपॉन में आ जाएगा ये। क्यों, 6 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल करूंगा तो वो डिवाइड में जाएगा, और 6 किस में चला जाएगा, 12 के डिवाइड में। अब 6 का डिवाइड में 12 में करूंगा, 6 का डिवाइड 12 में किया, 6 1 सा 6, 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू मेरे पास आई 2। अब अपन इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे तो 6x इक्वल में 12। अब 6 के x की जगह मैं क्या रखूंगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल में 12, 6 2 जा 12 इक्वल में 12। तो अपने पास दोनों नॉन वेरिएबल आपस में इक्वल आ गए, मतलब ये अपने x की जो वैल्यू है वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे मैं लेता हूँ t अपॉन में 5 इक्वल में 10, t अपॉन में 5 इक्वल में 10 लिया। अब यहाँ पे 5 क्या है, डिवाइड में, 5 डिवाइड में, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये 10 के किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो मैंने t ऐसे कैसे रख लिया, 5 का रेसिप्रोकल किया तो 10 के किस में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। तो t की वैल्यू मेरे पास आ गई 50, t की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 50। अब मैं t की वैल्यू इक्वेशन में रखूंगा तभी तो चेक कर पाऊंगा इसको। तो t की वैल्यू मैंने रखी इक्वेशन में, तो 50 अपॉन में 5 करूंगा तो कितना आएगा, 5 का डिवाइड 50 में करूंगा तो मेरे पास हमेशा क्या आएगा, 10 आएगा। और 5 का डिवाइड 50 में किया, 10 आया, और ये भी 10 के क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x अपॉन में 3 इक्वल में 18। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। मैथ के अंदर इक्वेशंस का धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, एक साथ किसी भी इक्वेशन का लेवल नहीं बढ़ता है। देखो यहाँ पे 3 डिवाइड में, 3 का मैं अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो ये किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 2x प्लस इक्वल में क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 3। 3 का मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल, डिवाइड से रेसिप्रोकल किया तो ये किस में चला गया, मल्टीप्लाई में चला गया। अब मैं क्या करूंगा, 2x अपनी जगह 18 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 3 जा 14, 24, 2 3 1 जा 3 2 5 54। 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया, 54। मैं क्या करूंगा, 2 को 2x के क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो x इक्वल में 54 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल में 254 में 2 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 27। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 27 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, वही चेकिंग रूल से इसको चेक करूंगा। तो 2x अपॉन में 3 इक्वल में 18, x की जगह 2 मल्टीप्लाई 27, x की जगह मैंने क्या रख दिया, 27 अपॉन में 3 इक्वल में 18। अब देखो 3 1 सा 3, 3 9 जा 27, 3 से 27 9 टाइम्स कट गया, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 इक्वल में 18, मतलब अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। ये आपके आ गया डेसिमल का क्वेश्चन, डेसिमल का क्वेश्चन आ गया। अब इसको भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने में कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1.5 y के क्या है, डिवाइड में है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1.6 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल में क्या बचेगा मेरे पास, y। देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, मैं 15 कर लो, 5 का 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 1 5 और 3 8।
1 का 6 से मल्टीप्लाई किया 6 और 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 0 की जगह 0, 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। अब देखो यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो 2 डिजिट छोड़ के मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा। ये किसकी वैल्यू हो गई आपके, y की वैल्यू होगी। अब y की वैल्यू यहाँ पे अपने को सीधा सीधा रखना है, चेक करना है, चेक करना है, चेक करो वही 1.6 इक्वल में y की वैल्यू मैंने रखी 2.40 अपॉन में 1.5। 1.5 का डिवाइड अगर मैं 2.40 में करूंगा तो मेरे पास 1.6 ही आएगा। तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ गई, इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है। इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7x माइनस 9 इक्वल में 16। अब मैं क्या करूंगा, कोई माइनस वेरिएबल को एक तरफ, नॉन वेरिएबल को एक तरफ सेपरेट करूंगा। तो मेरे पास 7x अपनी जगह है, मैं क्या करूंगा -9 का रेसिप्रोकल करूंगा तो ये किस में हो जाएगा, +9 में हो जाएगा। 7x अपनी जगह है, 16 और 9 हो जाएगा अपना 25। अब ये x जो मल्टीप्लाई में, x के मल्टीप्लाई में 7 है, 7 का मैं क्या करूंगा रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास जाएगा वो 25 अपॉन में 7, मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल करने पे चला गया डिवाइड में। अब 7 से 25 कुछ कटता नहीं है तो मैं इसको ऐसे कैसे रख सकता हूं। अब x की वैल्यू मेरे पास 25 अपॉन में क्या आई, 7 आई। इसको मैं चेक कर सकता हूं, इसको चेक कैसे करूंगा, 7 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 7, x की जगह मैंने क्या रखा 25 अपॉन में 7 माइनस 9 इक्वल में क्या हो गया 16। देखो 7 से 7 कट गया तो 25 माइनस में 9 इक्वल में क्या हो गया 16। 25 में से 9 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 16 आएगा और यहाँ पे भी 16 आएगा। मतलब दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 25 अपॉन में 7 ही होगी। इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है अपना। इसमें क्या करेंगे 14y मैंने ऐसे कैसे रख लिया, -8 का मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो वो नॉन वेरिएबल की तरफ चला जाएगा। 13 अपने पास नॉन वेरिएबल ऐसे कैसे था, -8 ट्रांसफर होके किस में हो जाएगा, +8 में हो जाएगा। -8 ट्रांसफर होके +8 में हो जाएगा। तो देखो 14y अपनी जगह ऐसे कैसे, 13 और प्लस में 8 हो जाएगा अपना 21, 13 प्लस में 8 हो जाएगा अपना 21 और y के मल्टीप्लाई में है 14। 14 का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो 21 अपॉन में 14। अब ये किसी की टेबल से कटरा नहीं है, मतलब y की वैल्यू कितनी होगी 21 अपॉन में 14। अब इसकी चेक वैल्यू आप खुद करोगे, इसको चेक करके आप खुद करोगे क्योंकि इतने क्वेश्चन अपन ने 9 क्वेश्चन तक अपन ने चेक कर लिए हैं तो इसकी चेक भी आप खुद कर सकते हो। इसके बाद में अपना 11 नंबर का क्वेश्चन है 17 प्लस में 6p इक्वल में 9। अब देखो मैं क्या करूंगा 6p को अपनी जगह ऐसे कैसे रख लूंगा, इक्वल में 9 अपनी जगह है। मैं 17 का रेसिप्रोकल करूंगा, 17 का रेसिप्रोकल करूंगा तो वो किस में चला जाएगा, माइनस में, क्योंकि 17 क्या था प्लस का था। अब देखो 6p, 9 में से तो 17 माइनस नहीं हो सकते, लेकिन 17 लास्ट नंबर है, प्लस में 9 है तो इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस में 8। 6p के क्या है मल्टीप्लाई में, 6p के मल्टीप्लाई में है तो मैं क्या करूंगा इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल करूंगा तो p तो अपना अकेला रह जाएगा, -8 6 मल्टीप्लाई में थी, रेसिप्रोकल होके किस में हो गई, डिवाइड में हो गई। तो p इक्वल में क्या होगा -8 अपॉन में 6। इसको मैं 2 की टेबल से काटूंगा तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो मतलब -4 अपॉन में 3 आपका क्या आया, आंसर आया। इसको भी आप चेक करके देख सकते हो। ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है x/3 प्लस में 1 इक्वल में 7 अपॉन में 15। तो मैं क्या करूंगा वेरिएबल की टर्म एक साथ रख लूंगा, नॉन वेरिएबल की सेपरेट कर लूंगा। तो x अपॉन में 3 इक्वल में क्या होगा 17 अपॉन में 15, ये +1 था, इसका रेसिप्रोकल किया तो ये किस में चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया, -1 हो गया। अब मैं क्या करूंगा x अपॉन में 3 इक्वल में 7 अपॉन में 15,
माइनस वन, वन अपॉन में वन इसको लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा, एलसीएम लूंगा, एलसीएम मेरे पास कितना आया, 15 आया। 15 का डिवाइड 15 में करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7। अब माइनस की जगह माइनस है, 1 का डिवाइड में 15 करूंगा तो 15 आएगा, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा। तो x अपॉन में 3 इक्वल में क्या बचा मेरे पास, 7 में से मैं 15 को माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा -8 अपॉन में 15। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो मैं 15 को तो किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, x से, और -8 को मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं 3 से। तो 15x इक्वल में कितना हो जाएगा, -24, -24। अब मैं क्या करूंगा, 15x के क्या है मल्टीप्लाई में, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास किस में चेंज हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो -24 अपॉन में 15, तो x की वैल्यू मेरे पास आई -24 अपॉन में 15। इसी के साथ आपकी 2.1 जो एक्सरसाइज थी लीनियर इक्वेशन की वो समाप्त हो चुकी है। आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, आपको सारे क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। इसी के साथ ये सेशन एंड करता हूं, और आगे हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे 2.2 का जल्द ही।